साइबर सिटी गुरुग्राम में महाशिवरात्रि का पर्व केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया जाएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित परम शक्तिपीठ श्री पीताम्बर सूर्यनारायण मंदिर में हरित शिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस बार शिवरात्रि का उत्सव 3 दिनों तक 14 फरवरी से 16 फरवरी चलेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की सेवा ही शिव की पूजा के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजन समिति ने एक अनूठी पहल करते हुए मंदिर परिसर को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त रखने का निर्णय लिया है। मंदिर प्रशासन का मानना है कि जब हमारा मंदिर और भक्ति स्थल प्रदूषण मुक्त होंगे तभी हम एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त गुरुग्राम का सपना साकार कर पाएंगे। शिवरात्रि का जो प्रकल्प विश्व हिंदू परिषद ने तैयार किया है, और केवल प्रकल्प नहीं कहूंगा मैं, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। इस संकल्प को लेके हर सनातनी तत्पर होकर इस शिवरात्रि पर आगे बढ़ रहा है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से तमाम मंदिरों को, तमाम शिवालयों को संपर्क किया गया, धर्माचार्यों से बात की गई और ये निर्णय लिया गया कि प्रकृति का संवर्धन होना सबसे आवश्यक है। अगर पर्यावरण का संवर्धन नहीं होता, पर्यावरण का रक्षण नहीं होता, तो कहीं से भी सनातन को हम लोग बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सनातन के जितने भी जो कर्म हैं वो सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। कोई हम लोग गंगा जी पे जाते हैं नहाने के लिए, कोई अंतिम संस्कार का अगर मामला होता है तो भी हम लोग नदी पे जाते हैं। हर चीज प्रकृति से जुड़ी है, तो प्रकृति का दोहन को रोकना, इसके लिए सारे धर्माचार्यों ने ये निर्णय लिया कि शिवरात्रि के माध्यम से हम सब संकल्पित होकर कार्य करेंगे और हर सनातनी को जागरूक करने का कार्य करेंगे। ऐसा देखा गया है कि जितने भी जो हमारे सनातनी है वो भोले बाबा को दूध अर्पित तो करने आते हैं मंदिरों में, लेकिन पैकेट का दूध लेके आते हैं, और वो पैकेट जो है, वो जो पॉलिथीन है, वो कभी भी वापस वो नष्ट नहीं होता और मंदिरों में छोड़ के चले जाते हैं। अब मंदिरों की एक बहुत बड़ी व्यवस्था लगती है उसको सफाई करने में, और मंदिर, किसी भी मंदिर के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इवन सरकार के पास भी नहीं है कि उन प्लास्टिक को वो रिसाइकिल कर सके, किसी तरह से नष्ट कर सके। तो हम लोग सभी लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि गाय का दूध बाजार में मिलता है, आप गाय का दूध लीजिए और लोटे में लेके आइए, जिससे प्लास्टिक को किसी हद तक हम लोग रोक सके। प्लास्टिक लेके मंदिर में प्रवेश ना करें, पहला। दूसरा, जितने भी जो बेलपत्र भगवान को जो भोग चढ़ता है, भगवान को सारी चीजें जो अर्पित होती है, जो प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी का रिसाइकिल होना आवश्यक है। तो वो कचरे के ढेर में ना जाए, मंदिर परिसर में ही या उसके आसपास कोई हम लोग ऐसा कंपोस्ट पिट तैयार करें जहां पर उसका कंपोस्ट तैयार हो और खाद के रूप में वापस पार्क में या भक्तों को दिया जाए, जो आजकल हर व्यक्ति अपने घर में गमले लगाते हैं। तो जो भगवान का ये जो प्रसाद है वापस उनके घर में चला जाए, इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि, ये हमारा संकल्प, ये संकल्प केवल मंदिरों तक, शिवालयों तक या विश्व हिंदू परिषद तक सीमित ना रहे, इसके लिए हर भक्त को जोड़ने की एक कवायद है। इसी संदर्भ में आज हम सभी ने ये निर्णय लिया कि जो हमारा मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सबसे सशक्त माध्यम है, और आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचे। इसीलिए हम लोग सब आपके सामने ये दोहरा रहे हैं, हरित शिवरात्रि हमारा संकल्प है और इसके लिए हम सब लोग संकल्पित होकर प्रयास करेंगे। नहीं उत्पन्न होगा तब तक ये पॉलिथीन से, हम पॉलिथीन रूपी राक्षस से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसी को लेकर जो है आप सभी का आह्वान किया गया था, और जो भी आपके प्रश्न हो वो आप पूरे कर सकते। इसमें इस शिवरात्रि पे श्री पीताम्बरा सूर्य नारायण मंदिर में बहुत सारी बृहद तैयारियां चल रही हैं, उसके विषय में भी मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आज 13 तारीख को शाम के समय भोले बाबा को हल्दी चढ़ेगा, हल्दी लगाया जाएगा। 14 तारीख को माँ पार्वती जी को मेहंदी की रस्म अदायगी की जाएगी, और 15 तारीख को जो शिवरात्रि का शुभ अवसर है, ये 8 प्रहरों में विभाजित किया गया है। 24 घंटे तक ये शिवरात्रि होने जा रहा है। प्रातःकाल 6 बजे से लेके 16 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे तक शिवरात्रि का पर्व रहेगा। इस बीच में 8 प्रहर है, 3-3 घंटे का एक प्रहर है। उस समय रुद्राभिषेक किया जाएगा और मंदिर में
सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करने की विशेष तैयारी है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की जाएगी। पंचवैदिक ब्राह्मण यहाँ मंच पर विराजमान होंगे, उन सबके सामने 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, यानी कि 12-12 ज्योतिर्लिंग पार्थिव रूप में वहां स्थापना की जाएगी और उनका रुद्राभिषेक किया जाएगा। साथ ही 8 प्रहरों के लिए, जैसे हमारे विधान एक आता है कि वैसे तो 52 भैरव जी हैं, लेकिन उसमें अष्ट भैरव का मुख्य महत्व माना गया है। तो हर प्रहर में एक भैरव जी की पूजा होगी, जिससे उनकी पूजा करने से सभी भक्तों को उनका कृपा आशीर्वाद प्राप्त होगा। विशेष रूप से स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा की जाएगी, जिससे हर व्यक्ति के जीवन में धन संपदा की अभूतपूर्व उनको लाभ मिले, धन संपदा की बरसात हो सभी भक्तों के ऊपर में। इसीलिए मंदिर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक साथ पंचवैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से किया जाएगा और अष्ट भैरव की पूजा शिवरात्रि वाले दिन हर प्रहर में की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सहयोग बना है कि हम जितने भी गुरुग्राम क्षेत्र के जो निवासी यहाँ पर रहते हैं या आसपास भी दिल्ली एनसीआर का जो द्वारका का क्षेत्र लगता है, बहुत भारी संख्या में यहाँ पे भक्तजन आएंगे। और एक खास बात ये है, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारा दुष्प्रचार होता है मंदिरों के प्रति, धर्माचार्यों के प्रति, अर्चकों के प्रति, कि मंदिर में जाओ तो पैसे बहुत लगते हैं। लेकिन इस मंदिर में मैं आपके माध्यम से जन जन तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, चाहे पूरा सावन के समय हम लोगों ने रुद्राभिषेक की व्यवस्था की या चंडी होम की व्यवस्था हुई, ये नवरात्रि के दिनों में या रामनवमी के समय में भगवान राम जी की पूजा होती है, हर पूजा में लोग विशेष रूप से अपनी पूजा कराते हैं। लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जिनके पास में 2 जून की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल होता है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हर व्यक्ति उससे त्रस्त है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे भक्तजनों के लिए मंदिर की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है। चाहे एक व्यक्ति आए, चाहे 1 लाख आदमी आए, सभी का रुद्राभिषेक निःशुल्क मंदिर की तरफ से होगा। सनातन से बहुत बड़े वर्ग को काटने की तैयारी दुष्प्रचार के माध्यम से की गई है। हम लोग उसको रोकने के लिए जितने भी जो धर्माचार्य हैं, जो मंदिर के अर्चक हैं, पुजारी हैं, सभी ने संकल्प लिया है कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि इस पूजा में उसके तरफ से खर्चा ज्यादा होता है, उसके लिए सारे सामग्री की व्यवस्था वो मंदिर करेगी। और वो इस मंदिर से हम लोग पहले भी करते हैं और इस बार भी करेंगे। उसको फिर से पुनर्चक्रण रिसाइकल के लिए दे दिया जाए। और तीसरा, जो भी वहाँ फूल पत्र ये सब चढ़ेंगे, उसका या तो खाद के रूप में या फिर होली आने वाली है तो उसमें रंगों के रूप में, कहीं ऐसे कई प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, कहीं गुलाल, कहीं रंग, कहीं कचरा प्रबंधन के रूप में, कंपोस्ट बनाने के लिए, तो ऐसे अलग अलग रूप में उसका उपयोग किया जाए, जिससे कि हरित शिवरात्रि का संदेश समाज में जाए। रिसाइकल का भी कॉन्सेप्ट अगर हम लोग शिव जी के जीवन को लेते हैं ना, तो शिव जी भस्म आरती भी करते हैं। शिव जी का भस्म आरती भी होती है। भस्म आरती मतलब भस्म भी समाप्त होने वाला या फिर बर्बाद किया हुआ कोई गलत चीज नहीं है, उसको भी उन्होंने ग्रहण करके उसका भी पुनर्चक्रण उन्होंने सिद्ध किया कि हाँ, इसका भी रिसाइकल हो सकता है। अर्थात पृथ्वी पर कुछ भी रिसाइकल मतलब ना हो ऐसा चीज नहीं है, सब चीज हम उपयोग कर सकते हैं और उसका समाज में भी अच्छा परिवर्तन है। जैसे अपने सामने अभी हम इस मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं, भाई साहब का जो इन्होंने 2 वर्ष पहले से लगभग शिव जी की जो जलाभिषेक में जो जल जाती है उसको अलग से उन्होंने इकट्ठा करके वापस से पौधों में देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रकल्प और छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने अंदर निहित करते हैं तो प्रकृति, आज जो पर्यावरण के लिए हम लोग सोच रहे हैं जलवायु परिवर्तन का बड़ा नुकसान हो रहा है, उसमें हम सीमित और निमित्त मात्र भी अगर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो विचारणीय है और ऐसा हम सबको। मंदिर आने वाले भक्तों से विशेष अपील की गई है कि वे भक्ति के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। पूजा की सामग्री, फूल, बेलपत्र, फल आदि लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों के बजाय बांस या कपड़े की टोकरी का प्रयोग करें।
पॉलीथीन को कहें ना के नारे के साथ भक्तों को जागरूक किया जा रहा है कि वे परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक न लाएं। पूजा के बाद बची हुई जैविक सामग्री का निस्तारण भी प्राकृतिक तरीके से किया जाएगा। शिव ही सुंदर हैं और शिव ही प्रकृति हैं। यदि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं तो यही महादेव की सच्ची सेवा होगी।